हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की फोर्थ स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर 8, जिसका नेम है हैंडलिंग मल्टीपल स्प्राइट्स। मल्टीपल स्प्राइट्स को हैंडल करना। स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं स्क्रैच सॉफ्टवेयर में किस तरह से हम मल्टीपल स्प्राइट्स को हैंडल करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मोर कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच। स्क्रैच के और कंपोनेंट्स कौन कौन से ये जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे एडिंग अ न्यू स्प्राइट, एक न्यू स्प्राइट को ऐड करना। एंड थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा शो एंड हाइड अ स्प्राइट, एक स्प्राइट को शो और हाइड करना। एंड उससे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंपोर्टिंग साउंड फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से साउंड को इंपोर्ट करना जानेंगे। एंड लास्ट टॉपिक में हम जानेंगे एडिंग अ बैकड्रॉप, एक बैकड्रॉप को ऐड करना। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, यहाँ एवा हमें कुछ बता रही हैं, जान लेते हैं वह क्या बताना चाहती हैं। इन द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में यू हैव प्लेड अ लॉट ऑफ विद द कैट स्प्राइट, आप कैट स्प्राइट के साथ बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं। बट डिड यू नो, क्या आप जानते हैं दैट यू कैन ऐड मोर स्प्राइट्स लाइक दिस इन अ प्रोजेक्ट। आप एक प्रोजेक्ट में इसी तरह से और भी स्प्राइट्स ऐड कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर, चलिए और स्प्राइट्स को जानते हैं। Students, to make a project in Scratch, you need to drag and drop different blocks from the block palette to the script area and join them. Scratch में एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट एरिया में ब्लॉक पैलेट से डिफरेंट ब्लॉक्स को ड्रैग और ड्रॉप करने की आवश्यकता होती है और उन्हें जोड़ना होता है। द स्प्राइट बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ब्लॉक एडेड इन द स्क्रिप्ट। स्प्राइट स्क्रिप्ट में ऐड किए गए ब्लॉक के टाइप के अकॉर्डिंग बिहेव करती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रैच विंडो। आप पहले से ही स्क्रैच विंडो के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, जो बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में सीख चुके हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम मोर कंपोनेंट्स। चलिए अब कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं मोर कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच, स्क्रैच के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक कंपोनेंट्स के अलग भी देर आर सम मोर कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच। स्क्रैच के कुछ अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं और कंपोनेंट्स भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं कर्सर टूल्स। दीज आर लोकेटेड अबव द टैब्स ऑन द स्क्रैच विंडो। ये स्क्रैच विंडो के टैब पर ऊपर की ओर स्थित होते हैं। टू चेक द नेम ऑफ ईच टूल, प्रत्येक टूल का नेम चेक करने के लिए होवर द माउस पॉइंटर ओवर इट, माउस पॉइंटर को इसके ऊपर घुमाते हैं तो वहां पर इनके प्रत्येक के नेम आ जाते हैं टूल्स के। क्लिकिंग ऑन एनी टूल, किसी भी टूल पर क्लिक करने पर विल चेंज द माउस पॉइंटर टू द टूल आइकन, टूल आइकन्स में माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे पहला टूल आता है डुप्लीकेट टूल, क्रिएट्स अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड स्प्राइट और स्क्रिप्ट। ये क्या करता है डुप्लीकेट टूल, ये एक डुप्लीकेट कॉपी जो कि हमने स्प्राइट या स्क्रिप्ट सेलेक्ट की है उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करता है। डिलीट टूल्स डिलीट्स द सेलेक्टेड स्प्राइट और स्क्रिप्ट। डिलीट टूल स्प्राइट और स्क्रिप्ट जो कि सेलेक्ट की गई है उसको डिलीट कर देता है। ग्रो टूल इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट। ग्रो टूल का यूज स्टूडेंट्स स्प्राइट के साइज को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, बढ़ाने के लिए किया जाता है। टू यूज दिस टूल यू हैव टू क्लिक ऑन इट। इस टूल को यूज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है एंड देन क्लिक ऑन द स्प्राइट प्रेजेंट ऑन द स्टेज। और उसके बाद क्या करना होता है, स्प्राइट जो कि प्रेजेंट होती है स्टेज पर उस पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट है श्रिंक टूल इज यूज टू डिक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट। स्प्राइट के साइज को डिक्रीज करने के लिए श्रिंक टूल का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। ब्लॉक हेल्प इज यूज टू चेक द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ एनी ब्लॉक। ब्लॉक हेल्प क्या करता है, ब्लॉक हेल्प का यूज किया जाता है किसी भी ब्लॉक की पर्पस और यूटिलिटी को चेक करने के लिए। क्लिकिंग ऑन दिस ब्लॉक विल चेंज द माउस पॉइंटर टू अ क्वेश्चन मार्क। इस ब्लॉक पर क्लिक करने पर माउस पॉइंटर क्वेश्चन मार्क में चेंज हो जाएगा। यू कैन देन क्लिक ऑन एनी ब्लॉक। अब आप किसी भी ब्लॉक पर क्लिक कर सकते हैं फ्रॉम द ब्लॉक मेन्यू से एंड दैट पर्टिकुलर ब्लॉक हेल्प विंडो विल शो अप। अब जो पर्टिकुलर ब्लॉक पर आप क्लिक करेंगे उसकी हेल्प विंडो आपको दिखाई दे जाएगी। आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, स्प्राइट लिस्ट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टेज। स्प्राइट लिस्ट जो होती है वो स्टेज के नीचे स्थित होती है। इट शोज द थंबनेल्स एंड नेम्स ऑफ द स्प्राइट्स यूज्ड इन अ प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट में यूज की गई स्प्राइट्स के थंबनेल्स और नेम को दिखाता है। इट ओनली शोज द स्प्राइट्स नॉट द कॉस्ट्यूम। यह केवल स्प्राइट्स को दिखाता है, ना कि उसकी कॉस्ट्यूम को। द कॉस्ट्यूम विल ओनली बी डिस्प्लेड बिलो द कॉस्ट्यूम पेन।
कॉस्ट्यूम कहाँ दिखाई जाएगी स्टूडेंट्स? कॉस्ट्यूम पेन में ही दिखाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रीन फ्लैग बटन इज लोकेटेड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। ग्रीन फ्लैग बटन स्टेज के टॉप राइट कॉर्नर में स्थित होता है। इट इज यूज टू रन द स्क्रिप्ट। इसका यूज स्क्रिप्ट को रन करने के लिए किया जाता है। जो स्क्रिप्ट आप तैयार करते हैं उसको रन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बट ओनली, लेकिन केवल when click block is placed at the top of the script। जब ये ब्लॉक स्क्रिप्ट के टॉप पर प्लेस किया जाता है तभी इसका यूज किया जाता है। दिस ब्लॉक बिलोंग्स टू द इवेंट ब्लॉक मेन्यू। यह ब्लॉक इवेंट ब्लॉक मेन्यू से बिलोंग करता है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्क्रैच विंडो। इस तरह से स्क्रैच विंडो होती है ये। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द कर्सर टूल। दीज आर द कर्सर टूल। यहाँ पे कर्सर टूल्स हैं। इसमें देखिए कर्सर टूल का एक अलग से स्क्रीनशॉट दिया है। इसमें फर्स्ट है डुप्लीकेट, दिस इज डुप्लीकेट। एंड दिस इज द डिलीट बटन, दिस इज ग्रो बटन एंड श्रिंक बटन एंड ब्लॉक हेल्प। यहाँ से ब्लॉक की हेल्प ले सकते हैं आप। एंड स्टूडेंट्स ये होता है ग्रीन फ्लैग। एंड यहाँ से आप स्क्रिप्ट लिस्ट देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हमारी स्क्रैच विंडो होती है। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं एडिंग अ न्यू स्प्राइट, एक न्यू स्प्राइट को ऐड करना। व्हेन यू ओपन स्क्रैच, जब आप स्क्रैच ओपन करते हैं, द कैट स्प्राइट अपेयर्स ऑन द स्टेज बाय डिफॉल्ट। कैट स्प्राइट बाय डिफॉल्ट स्टेज पर अपेयर करती है। लेट अस लर्न हाउ टू ऐड अ न्यू स्प्राइट ऑन द स्टेज फ्रॉम द न्यू स्प्राइट सेक्शन। चलिए सीखते हैं कि एक न्यू स्प्राइट सेक्शन से स्टेज पर एक न्यू स्प्राइट को कैसे ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स ये न्यू स्प्राइट सेक्शन है। यहाँ पर हमें न्यू स्प्राइट सेक्शन से न्यू स्प्राइट ऐड करनी होती है। इसमें मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड जानते हैं। फर्स्ट मेथड में चूज ए स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी। एक स्प्राइट को हम लाइब्रेरी से चूज करते हैं। स्क्रैच कंटेन्स मैनी बिल्ट इन स्प्राइट्स इन इट्स लाइब्रेरी। स्क्रैच में अपनी लाइब्रेरी में, स्क्रैच जो सॉफ्टवेयर है उसकी अपनी लाइब्रेरी में बहुत सारी कई सारी बिल्ट इन स्प्राइट्स होती हैं। टू ऐड ए स्प्राइट, एक स्प्राइट को ऐड करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फर्स्ट बटन इन द न्यू स्प्राइट सेक्शन। फर्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं जो कि न्यू स्प्राइट सेक्शन में होता है। सेकेंड स्टेप में द स्प्राइट लाइब्रेरी विंडो ओपन्स। जैसे ही आप न्यू स्प्राइट सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्प्राइट लाइब्रेरी विंडो ओपन हो जाती है। इट डिस्प्लेज मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ स्प्राइट्स, ये स्प्राइट्स के मल्टीपल ऑप्शंस को डिस्प्ले करती है। थर्ड स्टेप में फ्रॉम द लेफ्ट सेक्शन से यू कैन सेलेक्ट एनी कैटेगरी ऑफ स्प्राइट्स। आप कोई भी कैटेगरी स्प्राइट की सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट एनी स्प्राइट एंड क्लिक ऑन ओके। कोई भी स्प्राइट सेलेक्ट करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स स्टेप द न्यू स्प्राइट विल बी एडेड ऑन द स्टेज। जैसे ही आप ऊपर क्लिक करेंगे और स्प्राइट को सेलेक्ट करेंगे तो एक नई स्प्राइट ऐड हो जाएगी स्टेज पर। एंड इन द स्प्राइट लिस्ट गिवन बिलो द स्टेज, और जो कि फिगर 8.4 में दिखाया गया है कि जो स्प्राइट लिस्ट होगी वो दी जाएगी नीचे की साइड स्टेज पर। यू कैन क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप द स्प्राइट एनीवेयर ऑन द स्टेज। आप क्लिक कर सकते हैं ड्रैग और ड्रॉप करके स्प्राइट को कहीं भी स्टेज पर डाल सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ दिखाया गया है चूज ए स्प्राइट फ्रॉम अ लाइब्रेरी। यहाँ से कोई भी लाइब्रेरी में से चूज करेंगे, स्प्राइट लाइब्रेरी है, इसमें से जो भी आपको स्प्राइट चाहिए उसे चूज करके हम ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आ जाता है स्टूडेंट्स पेंट न्यू स्प्राइट। एक नई स्प्राइट को पेंट करते हैं। क्लिक ऑन द पेंट न्यू स्प्राइट बटन इन द न्यू स्प्राइट सेक्शन। न्यू स्प्राइट सेक्शन में पेंट न्यू स्प्राइट बटन पर क्लिक करते हैं। दिस ओपन्स अ पेंट एडिटर ऑन द स्क्रैच विंडो, जो कि ओपन कर देता है कि स्क्रैच विंडो पर पेंट एडिटर, जो कि फिगर 8.5 में दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से ये पेंट विंडो आ जाएगी। एंड यू कैन ड्रॉ अ न्यू स्प्राइट यूजिंग द टूल गिवन इन द पेंट एडिटर। आप यहाँ पर अपना नई स्प्राइट को ड्रॉ कर सकते हैं पेंट एडिटर में से टूल्स का यूज करके। When you draw your sprite, जब आप अपनी sprite ड्रॉ करते हैं ऑन द पेंट एडिटर पर, इट ऑटोमेटिकली गेट डिस्प्लेड ऑन द स्टेज। तो ये ऑटोमेटिकली आपको स्टेज पर डिस्प्ले कर दी जाती है एंड इन द स्प्राइट लिस्ट, और स्प्राइट लिस्ट में भी ये डिस्प्ले कर दी जाती है एज शोन इन फिगर 8.5, जैसा कि फिगर 8.5 में दिखाया गया। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स स्टेज में भी ये दिखा दी गई है। आगे स्टूडेंट्स थर्ड मेथड आ जाता है अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल। फाइल से स्प्राइट को अपलोड करना।
द अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल बटन लेट्स यू ऐड एनी इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर इन द स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्क्रैच प्रोजेक्ट में यदि आप अपनी कंप्यूटर में से कोई इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल बटन पर क्लिक करके आप इनसाइड जाकर जहाँ पर भी आपकी लोकेशन है, जहाँ पर भी आपकी इमेज है, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट मेथड है स्टूडेंट्स न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा। कैमरा से आप एक न्यू स्प्राइट भी ले सकते हैं। दिस बटन एनेबल्स यू टू क्लिक एन इमेज यूजिंग द बिल्ट इन कैमरा ऑफ योर कंप्यूटर। इस बटन को हम एनेबल करते हैं जिससे ये आपको एक इमेज लेने देता है जो आपके कंप्यूटर में बिल्ट इन कैमरा होता है, उसका यूज करके आप एक इमेज क्लिक कर सकते हैं एंड ऐड दैट इमेज एज अ स्प्राइट इन द स्क्रैच प्रोजेक्ट। और आप उस इमेज को स्क्रैच प्रोजेक्ट में स्प्राइट के रूप में ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ एवा कुल टिप भी है। इसमें एवा हमें बता रही है कि यू कैन डिलीट एंड एडिट स्प्राइट। आप एडिट भी कर सकते हैं स्प्राइट को, डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे? बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, इस पर राइट क्लिक करके एंड सेलेक्टिंग द डिलीट ऑप्शन। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, तो उससे आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फर्स्टली हमें विंडो बटन पर क्लिक करना होगा, देन यहाँ पर स्क्रैच सॉफ्टवेयर आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। यदि स्क्रैच सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं मिलता है तो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा सर्च बॉक्स में और यहाँ लिखना होगा SCR, देन स्क्रैच का सॉफ्टवेयर ऊपर की साइड आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्क्रैच विंडो ओपन हो चुकी है स्टूडेंट्स इस समय। एंड स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट कैट का स्प्राइट यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स हम इसे अगर डिलीट करना चाहें तो हमें एवन ने कुल टिप दी थी कि हमें उस स्प्राइट के ऊपर राइट क्लिक करना होगा, देन राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट ऑप्शन आ जाता है और जैसे ही हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ टूल्स आ रहे हैं, ये देखिए डुप्लीकेट, डिलीट, ग्रो स्प्राइट एंड श्रिंक स्प्राइट। ये सभी टूल्स हम जान चुके हैं इनके बारे में। नाउ स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले जानना है कि चूज अ स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से एक स्प्राइट को कैसे चूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू स्प्राइट ऑप्शन के आगे यहाँ आ रहा है पेंट न्यू स्प्राइट एंड चूज न्यू स्प्राइट फ्रॉम फाइल। स्टूडेंट्स अब हमें चूज अ स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा क्योंकि हमें लाइब्रेरी से सेलेक्ट करना है। एंड स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एनिमल्स, फैंटेसी, लेटर्स, पीपल, थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, इससे रिलेटेड यहाँ पर स्प्राइट्स हैं। तो हमें यदि लेटर्स पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे लेटर्स पर तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटो, बबल, सर्कल्स, कर्ली। तो हमें सपोज सर्कल चाहिए तो हमें इस पर डबल क्लिक करना होगा, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सभी सर्कल्स में आ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से वापस जाते हैं और हमें लेना है एनिमल्स। एंड एनिमल्स से स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे जो भी एनिमल्स आप स्प्राइट में लेना चाहते हैं उस पर हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ओके करना होता है। मैंने यहाँ पर क्रोइंग आंट ले लिया है एंड ओके करते हैं। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आंट आ चुकी है। ये देखिए स्टूडेंट्स स्प्राइट यहाँ पे शो हो चुकी है। एंड स्टूडेंट्स यदि हम और भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अगेन क्लिक करेंगे एंड देन ओके। एंड स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि दोनों ही यहाँ पर अब पिक्चर्स आ चुकी हैं। अगेन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप अगेन इसको ले सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पर ये भी आ जाएगी। इस तरह से हम लाइब्रेरी से किसी भी स्प्राइट को चूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड मेथड सीखते हैं। सेकंड मेथड क्या है? पेंट न्यू स्प्राइट, एक नई स्प्राइट को पेंट करना। उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? उसके लिए हमें जाना होगा न्यू स्प्राइट के फर्स्ट ऑप्शन में जिसमें पेंट न्यू स्प्राइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंट एडिटर ओपन हो जाएगा और यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग अपने स्प्राइट रेडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एलिप्सी टूल लेती हूँ एंड यहाँ से येलो कलर एंड देन मैंने यहाँ पर एक ड्रैग करके एक एलिप्सी बना दिया है। एंड स्टूडेंट्स नाउ अगेन ब्लैक कलर एंड मैं इसकी आईज बना देती हूँ, छोटा सा टेडी बना देती हूँ यहाँ पर आपको प्रेजेंट करने के लिए। एंड देन हम इसके ग्लास बना देते हैं एंड नाउ again ellipse and this one and this is teddy. The teddy is ready. Now students हम इसमें ओके करेंगे तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ देखिए आप स्टेज में आ चुकी है स्प्राइट, हमारी पेंट की हुई स्प्राइट भी यहाँ पर आ चुकी है और इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, किसी को स्प्राइट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट थर्ड मेथड आ जाता है अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल। फाइल को अपलोड करना, किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा स्टूडेंट्स? इसके लिए आपको जाना होगा
चूज न्यू स्प्राइट फ्रॉम फाइल में ही जाना होगा स्टूडेंट्स। एंड यहाँ से स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर में जाएंगे एंड कंप्यूटर की जिस भी ड्राइव में हमारी स्प्राइट के रूप में हमें कोई इमेज लेनी है तो उस ड्राइव को हमें ओपन करना होगा। तो हम एफ ड्राइव में जाते हैं स्टूडेंट्स एंड ओके। एंड देन मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स वॉलपेपर ले लेती हूँ, डब्ल्यू प्रेस करके वॉल, एंड यहाँ पर अपलोड हो रहा है। एंड नाउ सपोज मुझे कोई एनिमल लेना है स्टूडेंट्स, या बेबीज की फोटो ले लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। एंड स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर टेडी भी हैं, बेबीज भी हैं, तो हम यहाँ ये पिक ले लेते हैं एंड ओके करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये भी आ चुकी है जो हमने फाइल इंपोर्ट की है। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद अपलोड करके हम यहाँ पर इसको स्प्राइट में ला सकते हैं। स्प्राइट रूप में कोई भी फाइल जो आपके कंप्यूटर में है उसे स्प्राइट बना सकते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट मेथड है वो है न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा। कैमरा से यदि आप कोई पिक, आपकी नोटबुक पर कोई पिक है या फिर आपके पास कोई ऐसी पिक है जिसे आप कंप्यूटर में नहीं ले पा रहे हैं और आपके पास कैमरा तो है बट आप अभी उसे स्प्राइट में बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे कैमरे के आगे इस तरह से रखेंगे। और मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्टली हमें कहाँ जाना होगा, फर्स्टली हमें जाना होगा कॉस्ट्यूम पर। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर कैमरा ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैमरा ऑप्शन आ रहा है, स्क्रिप्ट में नहीं आएगा, कॉस्ट्यूम में आएगा कैमरा ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे एंड स्टूडेंट्स जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मैंने एक मेरे पास नोटबुक है जिसमें ये टेडी बने हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि इसको पिक को कैमरे में ऐड करके स्प्राइट कर दूं, तो स्प्राइट बना दूं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कैमरा ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे एंड देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख भी पाएंगे क्लिक हो चुका है एंड देन डन। और जैसे ही आप डन करेंगे तो ये आपके स्प्राइट में कैमरे से पिक्चर सेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई भी स्प्राइट कैमरे से भी ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर स्प्राइट को लेने के बाद आप अगर उसे डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन आता है, डुप्लीकेट भी बना सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं इसे। तो इसे डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पर, और जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं वर्किंग विद टू स्प्राइट्स के साथ वर्क करना। लेट अस सी हाउ यू कैन ऐड मोर देन वन स्प्राइट इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। चलिए अब देखते हैं कि हम एक स्क्रैच प्रोजेक्ट में एक से अधिक स्प्राइट को कैसे ऐड कर सकते हैं एंड क्रिएट स्क्रिप्ट्स फॉर देम, और उनके लिए एक स्क्रिप्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। फॉलो दिस स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो स्टूडेंट्स इसे हम प्रैक्टिकली हैंड टू हैंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रैच सॉफ्टवेयर ओपन कर चुकी हूँ, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। फर्स्टली ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट इन स्क्रैच। स्क्रैच में एक नया प्रोजेक्ट हमें ओपन करना है, तो हमें जाना होगा फाइल में एंड देन न्यू। जैसे हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ क्लिक ऑन द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। लाइब्रेरी बटन से हमें स्प्राइट को चूज करना है एंड ऐड एनी टू स्प्राइट्स ऑफ योर चॉइस ऑन द स्टेज। और स्टेज पर हमें कोई भी अपनी चॉइस से टू स्प्राइट्स को ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हमें जाना होगा चूज न्यू स्प्राइट फ्रॉम फाइल पर, तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं एंड देन स्टूडेंट्स हम यहाँ पर टू कोई भी स्प्राइट्स ले लेते हैं। हम एनिमल्स में से ले लेते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं यहाँ से ये कैट 4। ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट कैट जो है उसे हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें उस कैट पर राइट क्लिक करना होगा एंड राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे, राइट क्लिक एंड डिलीट, एंड देन डिलीट हो चुकी है। एक और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगेन क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अनदर वन ले लेते हैं। सो हम यहाँ से ले लेते हैं स्टूडेंट्स दिस वन। व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रॉग वन, देन ओके। एंड स्टूडेंट्स हम यहाँ से फ्रॉग भी ले चुके हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टू स्क्रिप्ट स्प्राइट्स ले ली हैं। नाउ यू कैन क्लिक ड्रैग एंड प्लेस द स्प्राइट्स एनीवेयर ऑन द स्टेज। अब आपको जो आपने स्प्राइट्स लिए हैं आप उन पर क्लिक कर सकते हैं, उन्हें ड्रैग कर सकते हैं और स्प्राइट्स को कहीं भी स्टेज पर प्लेस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द साइज ऑफ द स्प्राइट्स यूजिंग द कर्सर टूल। आप कर्सर टूल का यूज करके स्प्राइट्स के साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। योर स्टेज में लुक लाइक फिगर 8.6। आपका जो स्टेज है कुछ फिगर 8.6 की तरह दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। सो स्टूडेंट्स हम इसे कर लेते हैं एडजस्ट। सो स्टूडेंट्स इसे हमें सेलेक्ट करना है, तो हमें इस पर डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि
ये मूव हो रहा है। ऐसे ही हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो हम इसको मूव कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसे क्लिक करना चाहें तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अभी डबल क्लिक हो चुके हैं तो इसलिए ये दोनों ही मूव हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें इसको मूव करके कहीं भी प्लेस करना है स्टेज पर, तो हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और इस तरह से हम प्लेस करके कहीं भी रख भी सकते हैं। तो ये होता है हमारा मूविंग एंड प्लेसिंग द स्प्राइट्स इन एनीवेयर ऑन द स्टेज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कर्सर टूल से हम इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से ये इंक्रीजिंग साइज के लिए ग्रो स्प्राइट पर क्लिक करेंगे और अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जितनी बार हम क्लिक करेंगे तो ये स्प्राइट बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एंड यदि हम इस पर करना चाहते हैं तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी साइज में। आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स, यदि साइज श्रिंक करना है तो श्रिंक स्प्राइट पर हम क्लिक करेंगे एंड देन हम क्लिक करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू यू यू कैन एडजस्ट द स्प्राइट साइज। एंड नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट्स, टू ऑपरेट बोथ द स्प्राइट्स, दोनों स्प्राइट्स को ऑपरेट करने के लिए यू नीड टू क्रिएट स्क्रिप्ट फॉर देम, आपको इनके लिए स्क्रिप्ट क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए सेलेक्ट देम बाय क्लिकिंग ऑन देम, उन पर क्लिक करके उन्हें सिलेक्ट करना होता है। एंड अरेंज ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया, और स्क्रिप्ट एरिया में ब्लॉक्स को अरेंज करना होता है। स्टूडेंट्स देखिए कुछ इस तरह से हमारा लुक आ रहा है हमारी भी स्प्राइट में। ये हमारे स्टेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड जैसा कि बुक में दिखाया गया है, बस यहाँ पर फिगर चेंज है। यहाँ पर हमने कुछ और पिक्चर्स ले ली हैं। यहाँ पर कैटी की पिक्चर और फ्रॉक की पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये 2 स्प्राइट्स आ चुकी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी 2 स्प्राइट्स आ चुकी हैं। आगे बताया गया है, नोट दैट व्हेन वन स्प्राइट इज सेलेक्टेड, नोट कीजिएगा कि जब एक स्प्राइट सेलेक्ट की जाती है, द स्क्रिप्ट फॉर अनदर स्प्राइट इज हिडन, तो दूसरी स्क्रिप्ट जो होती है स्प्राइट की, वो हिडन हो जाती है। जो दूसरी स्प्राइट होती है उसकी स्क्रिप्ट नहीं दिख पाती है। यू कैन क्रिएट ए स्क्रिप्ट फॉर वन स्प्राइट, आप एक स्प्राइट के लिए स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन अनदर स्प्राइट फ्रॉम द स्प्राइट लिस्ट, और फिर दूसरी स्प्राइट को स्प्राइट लिस्ट से क्लिक करते हैं, तभी उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। यू कैन नाउ क्रिएट ए स्क्रिप्ट फॉर द सेकेंड स्प्राइट, अब आप सेकेंड स्प्राइट की भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं इन द न्यू स्क्रिप्ट एरिया दैट अपेयर्स, जो कि एक नया स्क्रिप्ट एरिया, जैसे हम दूसरी स्प्राइट पर क्लिक करते हैं तो एक नया स्क्रिप्ट एरिया अपेयर हो जाता है, तो उसमें आप सेकेंड स्प्राइट की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्रिप्ट दी गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम इस स्प्राइट पर क्लिक करते हैं और इसे डबल क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये स्प्राइट आ जाती है और इसका स्क्रिप्ट एरिया आ जाता है। एंड स्टूडेंट्स, यदि इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर शो हो जाती है और ये स्प्राइट दिखाती है कि ये मेरा स्क्रिप्ट एरिया है। तो इस तरह से जिस भी स्प्राइट की हमें स्क्रिप्ट लिखनी है तो उस स्प्राइट पर हमें डबल क्लिक करना होता है और वो यहाँ पर शो हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स। यदि वो शो हो जाती है तो आप यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका स्क्रिप्ट एरिया होता है। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हम ये स्क्रिप्ट कैट पर लिखते हैं, डबल क्लिक करते हैं कैट पर। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्रिप्ट दी गई है व्हेन क्लिक्ड, हमें ये लेना होगा सबसे पहले। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हमें कंट्रोल में जाना है एंड कंट्रोल में जाके हमें व्हेन क्लिक्ड लेना है। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्ले साउंड्स का गया है, प्ले साउंड में आओ। सो स्टूडेंट्स, हमें साउंड्स में जाना होगा एंड प्ले साउंड वाले ब्लॉक को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर मियाओ साउंड भी लेनी है, बट यहाँ पर नहीं आ रही है, तो उसके लिए हमें साउंड्स में जाना होगा। ये साउंड टैब है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें इंपोर्ट करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एनिमल्स की इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, ह्यूमन, इंस्ट्रूमेंट, ये सभी साउंड्स होंगे। हमें एनिमल्स में जाना है और यहाँ से मियाओ साउंड आप सुन पाएंगे स्टूडेंट्स। ओके कर देंगे। एंड देन स्टूडेंट्स, यहाँ म्याऊ साउंड आ चुकी है और अब हम स्क्रिप्ट में जाते हैं और यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से म्याऊ का ऑप्शन आ जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स, वेट 1 सेकेंड, तो हमें लुक्स में जाना होगा, सॉरी कंट्रोल में जाना होगा एंड यहाँ से हम वेट 1 सेकेंड का ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आगे हमें से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, तो हमें लुक्स में जाना होगा, से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स का ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ब्लॉक। एंड स्टूडेंट्स, वेट 3 सेकेंड, अगेन कंट्रोल में एंड वेट 1 सेकेंड का यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ डबल क्लिक करेंगे, 1 जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे। देन नेक्स्ट, थिंक फॉर 2 सेकेंड्स, तो हमें लुक्स में अगेन जाना है एंड थिंक्स का जो हमारा ब्लॉक है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर जो भी थिंक कही है उसे हम टाइप करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट, सो व्हाट डू यू वांट एंड क्वेश्चन मार्क। एंड देन 2 सेकेंड्स है तो हमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। वेट 5 सेकेंड्स, देन अगेन कंट्रोल एंड वेट 1 सेकेंड का ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ब्लॉक और यहाँ पर 5 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
से यू कैन फाइंड वन इन द लुक्स ब्लॉक मेन्यू फॉर 2 सेकेंड्स। तो हमें लुक्स में जाना है एंड से में जाना है, से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स लेंगे यहाँ पर, एंड इस पर डबल क्लिक करके हम टाइप करेंगे जो इसमें कहा गया है, यू कैन फाइंड वन इन द लुक्स ब्लॉक मेन्यू। ये स्टूडेंट्स हमारी स्क्रिप्ट रेडी है। सो ये म्याऊ की हो चुकी है, मीन्स कैटी की रेडी हो चुकी है। अब हम स्प्राइट 2 में जाएंगे, सो हमें इस पर डबल क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसकी स्क्रिप्ट भी एज इट इज लिख देते हैं। सो स्टूडेंट्स इस स्प्राइट की भी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है यहाँ पर। नाउ आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया है बोथ द स्क्रिप्ट्स हैव ब्लॉक, दोनों ही स्क्रिप्ट में ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? व्हेन क्लिक का ब्लॉक जो है दोनों स्क्रिप्ट में स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे। देखिए इसमें भी है, और यदि हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दोनों में फ्लैग से क्लिक होते ही ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। दैट मीन्स क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन, ग्रीन फ्लैग बटन पर क्लिक करते हैं, बोथ द स्क्रिप्ट विल एग्जीक्यूट टुगेदर, दोनों स्क्रिप्ट एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इनकी कॉन्वर्सेशन को, लेकिन उसके लिए हमें फुल स्क्रीन करना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ 3 बटन्स होते हैं, इन 3 बटन से हम अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। फर्स्ट है जो कि ये नॉर्मली एग्जीक्यूशन स्क्रीन दिख रही है। सेकेंड होती है जो थोड़ा बढ़ा देती है स्क्रीन को, साइज को, और फुल स्टेज पर लाने के लिए हमें स्विच टू प्रेजेंटेशन मोड पर क्लिक करना होता है। ये प्रेजेंटेशन मोड होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फुल स्क्रीन है। अब हम इसके ग्रीन बटन को प्रेस करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, यहाँ पर स्क्रीन पर क्या एग्जीक्यूशन होता है। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्या चेंजेस हुआ, और देखिए अभी आंसर दे रहा है ये। तो स्प्राइट आपस में बात कर रही हैं, और उस बात में सबसे पहले कैटी ने म्याऊ किया। अगेन देखते हैं, यहाँ पर कैटी ने म्याऊ किया और हेलो बोला, एंड देन हेलो बोलने के बाद इसने क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट डू यू वांट। सो इसने आंसर दिया, आई वांट अ ब्लॉक दैट चेंज माय साइज। सो इसने थोड़ी देर बाद सोचकर आंसर दिया, यू कैन फाइंड वन इन द लुक्स ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉप पर क्लिक करेंगे एंड वापस जाने के लिए यहाँ पर एग्जिट प्रेजेंटेशन होता है बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो हम एग्जिट कर देंगे। तो इस तरह से हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं शो एंड हाइड स्प्राइट, एक स्प्राइट को शो करना और हाइड करना। The looks block menu has blocks. looks block menu में एक ब्लॉक होता है that can hide a sprite from the stage, जो स्टेज से स्प्राइट को हाइड कर सकता है। फॉलो दिस स्टेप, निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्टली ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट इन स्केच, स्केच में एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। सेकेंड स्टेप में द कैट स्प्राइट अपेयर्स बाय डिफॉल्ट कैट स्प्राइट अपेयर हो जाती है। यू कैन चेंज और एड अ न्यू स्प्राइट इफ यू वांट, आप चेंज भी कर सकते हैं या फिर एक न्यू स्प्राइट ऐड कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं। एंड थर्ड, क्रिएट द स्क्रिप्ट सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 8.9, फिगर 8.9 में दिखाई गई फिगर की तरह बिल्कुल इसी तरह आप एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, एंड देन रन द स्क्रिप्ट एंड सी हाउ द स्प्राइट डिसअपेयर। और फिर उस स्क्रिप्ट को रन करके देखिए कि किस तरह से एक स्प्राइट डिसअपेयर हो जाती है एंड देन रिटर्न्स ऑन द स्टेज, और वापस स्टेज पर लौट आती है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल ऑलरेडी ली हुई है। सो यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट लिखनी है, लेकिन फर्स्टली हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एक स्प्राइट ले लेते हैं। तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट कर देते हैं कैट को, एंड यहाँ से अगेन क्लिक करते हैं चूज बटन पर, एंड स्टूडेंट्स यहाँ से हम बटरफ्लाई ले लेते हैं। ओके, देन बटरफ्लाई आ चुकी है, डबल क्लिक करते हैं और स्क्रिप्ट एरिया में जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको यहाँ पर टाइप करते हैं। फर्स्टली व्हेन क्लिक दिया गया है तो हमें यहाँ पर कंट्रोल में जाना होगा, एंड यहाँ से व्हेन क्लिक ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। देन स्टूडेंट्स कहा गया फॉर एवर में हमें हाइड लेना है, वेट 2 सेकंड करना है, शो करना है, देन अगेन वेट 2 सेकंड्स करना है। तो अब हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एंड यहाँ से फॉर एवर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये कंट्रोल में ही मिलेगा आपको फॉर एवर ब्लॉक। सो फॉर एवर ब्लॉक को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, एंड इसमें अब हमको लेना है, तो उसके लिए हमें लुक्स में जाना होगा, एंड स्टूडेंट शो एंड हाइड यहाँ पर दिखाया गया है। तो फर्स्टली हमें हाइड लेना है, तो हम हाइड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। देन हमें अगेन कंट्रोल में जाकर वेट सेकंड्स का लेना है ब्लॉक, एंड यहाँ पर ड्रॉप कर देना है और इस पर डबल क्लिक करके 2 लिख देना है। देन वापस लुक्स में जाते हैं और यहाँ से शो कर देते हैं, शो को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं,
एंड अगेन हमें कंट्रोल में जाना है और यहाँ से अगेन हमें वेट सेकंड्स में लेना है और यहाँ पर भी डबल क्लिक करके हमें 2 लिख देना है। एंड स्टूडेंट्स अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर फुल स्क्रीन पर क्लिक करना होगा और स्टूडेंट्स इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्ले करेंगे तो आप देखेंगे ये कंटिन्यूअसली एवरी 2 सेकेंड्स के बाद हाइड एंड शो हो रहा है। सो इस तरह से हम शो एंड हाइड कर सकते हैं किसी भी स्प्राइट को। स्टूडेंट्स एवाज कुल टिप को जान लेते हैं। एवा हमें एक कुल टिप दे रही हैं। एवा बताती हैं कि ऑलवेज मैच द कलर ऑफ अ ब्लॉक विद इट्स ब्लॉक मेन्यू। हमेशा ब्लॉक मेन्यू के साथ ब्लॉक के कलर को मैच करते हैं। दिस विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द ब्लॉक मेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक टू विच इट्स बिलोंग। इससे ब्लॉक जो कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो कि उससे बिलोंग करता है ब्लॉक मेन्यू से, उसको पहचानने में सहायता मिलेगी। नोट में कहा गया है इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लेस द वेट सेकंड ब्लॉक केयरफुली इन अ स्क्रिप्ट। ये महत्वपूर्ण है कि एक स्क्रिप्ट में केयरफुली एक वेट सेकंड्स जो हम वेट सेकंड्स का जो ब्लॉक प्लेस करते हैं उसको केयरफुली प्लेस किया जाए। इट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक इन अ स्क्रिप्ट प्रॉपरली। यह एक स्क्रिप्ट को प्रॉपरली एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ करता है ये ब्लॉक। तो इसीलिए इस ब्लॉक को केयरफुली रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि ये केयरफुली इसमें सेकंड्स केयरफुली नहीं होंगी तो हमारा ब्लॉक सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। यू कैन व्यू ईच ब्लॉक्स इफेक्ट, और इसीलिए आप प्रत्येक ब्लॉक का इफेक्ट देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ एवाज प्रैक्टिस टाइम में एवा बता रही हैं कि कार्तिक वांट्स टू अप्लाई ग्राफिक इफेक्ट्स ऑन अ स्प्राइट। कार्तिक एक स्प्राइट पर ग्राफिक इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। हेल्प्स हिम टू डू सो, उनको ऐसा करने में सहायता करनी है। तो सॉल्यूशन ये है स्टूडेंट्स कि इन द लुक्स ब्लॉक मेन्यू देयर इज अ ब्लॉक दैट कैन चेंज द लुक ऑफ स्प्राइट इन मल्टीपल वेज। स्टूडेंट्स लुक्स ब्लॉक मेन्यू में एक ब्लॉक होता है जो स्प्राइट को मल्टीपल वेज में चेंज कर सकता है उसके लुक को। द नेम ऑफ द ब्लॉक इज चेंज इफेक्ट बाय। उस ब्लॉक का नेम होता है चेंज इफेक्ट बाय। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह का ब्लॉक होता है वो। इट हैज अ ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट ऑप्शन टू चेंज अ स्प्राइट ग्राफिक्स। इसमें एक ड्रॉप डाउन एरो होता है जिसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं स्प्राइट को चेंज करने के, उसके ग्राफिक इफेक्ट को चेंज करने के, तो उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से इसमें ब्लॉक में ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कलर चेंज करना, फिश साइज चेंज करना, वर्ल्ड, पिक्सलेट, मॉसिक, ब्राइटनेस, गोस्ट, ये सब चेंज किए जा सकते हैं। टू यूज दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को यूज करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्रिएट ए स्क्रिप्ट सिमिलर टू द फिगर बी। फिगर बी की तरह बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, बनाई जाती है। सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर द चेंज इफेक्ट बाय ब्लॉक केयरफुली बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। एंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं चेंज इफेक्ट बाय में जो ऑप्शंस आते हैं उनमें केयरफुली क्लिक करके उन्हें सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन एरो से इनसाइड द ब्लॉक के अंदर। इन ईच ब्लॉक सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन टू चेक हाउ इट वर्क्स ऑन द स्प्राइट। और प्रत्येक ब्लॉक में एक नया ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि स्प्राइट में प्रत्येक ऑप्शन कैसे कैसे वर्क करते हैं ब्लॉक। एंड नेक्स्ट है रन द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को रन करते हैं एंड ऑब्जर्व द मल्टीपल ग्राफिक चेंजेस ऑफ द स्प्राइट। और ऑब्जर्व करते हैं मल्टीपल ग्राफिक चेंजेस जो हमने स्प्राइट पर डाले हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। एंड नेक्स्ट है यू कैन स्टॉप द स्क्रिप्ट एनी टाइम। आप किसी भी समय स्क्रिप्ट को स्टॉप कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द रेड स्टॉप बटन, रेड स्टॉप बटन पर क्लिक करके। वंस यू स्टॉप रनिंग द स्क्रिप्ट, एक बार आपने स्क्रिप्ट को रन करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, द स्प्राइट विल अपेयर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो स्प्राइट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अपेयर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स इसे हम किस तरह से करेंगे, इसको हम स्क्रिप्ट को तैयार करेंगे उसके लिए हम वापस जाते हैं स्क्रैच में। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर स्क्रैच ओपन कर लिया है और एक न्यू फाइल पे ऑलरेडी ले ली है। एंड यहाँ पर हमने ये कैट को ही हम स्प्राइट ले रहे हैं यहाँ पर कैट की। एंड यहाँ फर्स्टली हमें जाना होगा कंट्रोल में एंड देन स्टूडेंट्स हमें रिपीट यहाँ पर ब्लॉक आ रहा है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एंड स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर रिपीट क्या करना है, हमें इसके लिए लुक्स में जाना होगा। एंड लुक्स में जाने के बाद हमें यहाँ से लेना होगा चेंज कलर। एंड स्टूडेंट्स उससे पहले हम ले लेते हैं चेंज साइज बाय, और यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 5। देन हमें चेंज कलर इफेक्ट बाय, इसको लेना है। एंड यहाँ से स्टूडेंट्स हमने कलर लिया हुआ है और 25 इफेक्ट ही हम इसमें डाल देते हैं। एंड देन कंट्रोल में वापस जाकर हमें वेट का ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर लिख देना है डबल क्लिक करके 2।
देन अगेन हमें स्टूडेंट्स ये दोनों ही ब्लॉक चाहिए, तो हम इन पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे, तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया है। और हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अगेन हम डुप्लीकेट करते हैं, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। जो भी हमें इफेक्ट लेना है उतनी बार हम डुप्लीकेट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। एंड देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहाँ पर वेरी इजीली मेथड से हमने यहाँ पर ले लिया है। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं फिश आइज, एंड यहाँ से ले लेते हैं वर्ल्ड, एंड यहाँ पर ले लेते हैं मॉसेक, एंड यहाँ ले लेते हैं ब्राइटनेस, एंड स्टूडेंट्स एक और ले लेते हैं यहाँ से डुप्लीकेट। अब ये वेट का डुप्लीकेट हो गया, इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, इफेक्ट डलता जा रहा है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं चेंज डुप्लीकेट, एंड ये देखिए यहाँ से हम ब्राइटनेस की जगह अब ले लेते हैं गॉस। स्टूडेंट्स, स्प्राइट की स्क्रिप्ट तो रेडी हो चुकी है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये क्या इफेक्ट डालती है, ग्राफिक इफेक्ट्स। सो हमें इसको प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा स्क्रिप्ट पर, कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ल्ड भी हो चुकी है, अब इसके नंबर्स भी इंक्रीज हो चुके हैं, एंड स्प्राइट्स में ब्राइटनेस भी आ चुकी है, अब कलर चेंज हो गया है। आप देखेंगे कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे ग्राफिक इफेक्ट्स डाल सकते हैं हम किसी भी स्प्राइट पर। और यदि हम वापस जाना चाहते हैं और उसी कंडीशन में अपनी स्प्राइट को लाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर स्टॉप करना होगा, और जैसे ही हम स्टॉप करेंगे तो ये वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।